हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल माई कान्हास दर्शन में। तो आज हम सुनने वाले हैं भागवत पुराण का एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग, उद्धव चरित्र। वैसे तो हमने भगवान की कई लीलाएं देखी है, पर कहते हैं उद्धव चरित्र का पाठ जिस किसी ने भी पढ़ा या सुना, उनके मन का प्रेम जाग जाता है, कृष्ण प्रेम जाग जाता है, भक्ति जाग जाती है, प्रेम का दर्शन करवाता है उद्धव चरित्र। तो आइए कथा सुनते हैं। उद्धव भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के प्रिय सखी और साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, और कहीं कहीं उन्हें श्री कृष्ण के छछरे भाई भी बताया गया है। उनके गुरु बृहस्पति ने उन्हें बताया था कि कृष्ण रूप में तुम्हारा छोटा भाई भगवान विष्णु का ही अवतार है। इसलिए ये जानते हुए भी कि श्री कृष्ण भगवान के पूर्ण अवतार है, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के शारीरिक रूप से उन्हें कोई मोह नहीं था। उनके अंदर कहीं ना कहीं ज्ञान का अहंकार छुपा हुआ था। उनके लिए ज्ञान से बड़ा और कुछ भी नहीं था, और श्री कृष्ण ये बात अच्छे से जानते थे। भगवान ने सोचा कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, तो अगर इनको भक्ति का रंग चढ़ जाए तो बड़े ही अच्छी बात होगी। भगवान ने पहले सोचा कि मैं इनको भक्ति उपदेश देता हूँ। फिर भगवान ने सोचा कि केवल भक्ति का उपदेश देने से तो अच्छा है कि भक्ति का क्रियात्मक रूप होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो मेहनत का फल है, लेकिन भक्ति के लिए भगवान का कृपा होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने सोचा अगर भक्ति का दर्शन हो सकता है तो वो वृंदावन है, और मैं इन्हें वृंदावन भेजूंगा। भगवान प्रतिदिन सुबह उठकर यमुना का स्नान करने के लिए जाते थे। आज भगवान जब यमुना का स्नान करने के लिए गए तो यमुना जी वृंदावन से मधुरा बहती हुई आ रही थी। भगवान ने यमुना में स्नान कर रहे थे तो एक कमल का फूल बहता आ रहा था। ये राधा रानी की प्रसादी थी। राधा रानी प्रतिदिन यमुना में भगवान के लिए फूल बहाती थी, और फूल बहाते समय राधा जी के मन में ये बात आती थी कि मेरे गोविंद यमुना का स्नान करने के लिए आते होंगे, और इस फूल को वो देखेंगे तो उन्हें मेरी याद अवश्य आएगी। आज भगवान ने उस फूल को सूंघा और यमुना में मूर्छित होने लगे। पास में खड़े थे उद्धव जी। उद्धव जी ने जब ये देखा तो तुरंत दौड़कर गए और अपने हाथ का सहारा दिया भगवान को। भगवान जी की आंखों में आज आंसू है, क्योंकि उद्धव जी ने भगवान को कभी रोते हुए नहीं देखा था। उद्धव जी ने पूछा, कृष्ण, आप भी किसी को याद करते हुए रोते हो क्या? भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं अपने ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं एक क्षण के लिए भी ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी माँ और पिता से कहकर आया था कि मैं शीघ्र ही ब्रज जाऊँगा, लेकिन मैं जा नहीं सका। मेरी गौ, मेरी गोपियाँ और मेरे ग्वाल बाल कितना स्मरण करते हैं। ऐसा कहते हुए भगवान के आंसू गिर रहे हैं। उद्धव ने भगवान के आंसू पहुँचे और कहा, मैं जानता हूँ आप बहुत राजकाज में फंसे हैं और आपके ऊपर बहुत राजभर है। आपका कोई संदेश हो तो आप मुझे दीजिए। भगवान कहते हैं, उद्धव, तू आज ब्रज जा और मेरे माता पिता से मेरा संदेश देना। उद्धव, तू मेरी माँ से कहना कि तेरा कृष्ण बहुत दुखी है तेरे बिना। उद्धव, मेरी माँ से कहना कि मुझे यहाँ खाने के लिए सब चीज़ मिल जाती है, पर माखन रोटी कोई नहीं देता। और माँ,
जैसे तू मुझे कनुआ कहकर बुलाती थी, ऐसे मुझे कोई नहीं बुलाता। कोई कृष्ण कहता है तो कोई गोविंद कहता है, और मेरे कान तो कनुआ सुनने के लिए तरस रहे हैं माँ। उद्धव, जब मैं ब्रिज में था तो मेरी माँ, मेरे नंद बाबा मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे, और जब मैं चलते चलते थक जाता था तो मेरे पिता मुझे उठाकर छाती से लगा लेते थे। मैं जब उन गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने जाता तो गोपियाँ मेरी माँ से शिकायत करने आती थी और कहती थी कि ब्रिज रानी यशोदा, तेरा लल्ला चोर है, ये माखन चुरावे हैं और माखन खाता है और मटकी भी फोड़ देता है। लेकिन मेरी माँ उन पर कभी यकीन नहीं करती थी। स्नान करते वक्त मेरे सिर से एक बाल भी टूट जाता तो मेरी माँ कहती थी, हे देवी माँ, मेरे बालक की रक्षा करना, क्योंकि मेरे लल्ला का आज एक बाल टूट गया है। उद्धव, मेरी माँ के चरणों में प्रणाम करके कहना कि मैया, तेरे लल्ला ने तेरे चरणों में प्रणाम भेजी है। और अंत में एक प्रार्थना मेरी राधा रानी से भी करना। हे वृषभानु सुता श्री राधा रानी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि आपने मुझे इस व्रत से ही निकाल दिया। हे मेरी किशोरी जी, कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा ब्रज में फिर से आना हो जाए। उद्धव, गोपियाँ मुझसे निष्काम प्रेम करती हैं। मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दुष्ट मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही है, बार बार मूर्छित हो जाती है। वे मेरे विरह की व्यथा से विहल हो रही है, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती है। मेरी गोपियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही है। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती है। जब भगवान कृष्ण ने ये बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। तो ये थी दोस्तों उद्धव चरित्र का पहला पार्ट। अब कल हम सुनेंगे उद्धव चरित्र का दूसरा पार्ट, जो है उद्धव ब्रज आगमन। राधे राधे।